नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। बोल रहा है कि क्वेश्चन में ही जहाँ पे बोला है कि दो भिन्न हैं और उनका योग जो है वो 7:4 दे रखा है। यदि उनमें से एक 5/3 हो तो दूसरा भिन्न का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि दो भिन्न दे रखा है, इनका सम जो है वो 7:4 दे रखा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a + b बराबर अगर c है, ठीक है, योग जो है वो इनमें से, यानी अगर a निकालना हो तो कितना कितना लिख सकते हैं, c - b। इसी तरह से अगर दो भिन्नों का योग जो है ना, दो भिन्न जहाँ पे मान लो कि पहला फर्स्ट भिन्न और ये जो है वो सेकेंड भिन्न है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना इसे। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ यानी a + b भिन्न का जो वैल्यू है वो कितना है, 7:4 है। इनमें से एक भिन्न कितना है, तो सपोज एक भिन्न ले लेते हैं 5/3 + b बराबर कितना हो जाए, 7/3। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में जो है दूसरा भिन्न निकालने के लिए, है ना, इसमें से क्या करना होगा, तो पूछे माइनस करना होगा। तो b बराबर लिख सकते हैं 7/3 - 5/3। यानी कहना चाहता हूँ कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो माइनस का होता है ना। चलिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 4 ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। तो ये हो गया 21 और -20, यानी 1/12। तो यहाँ पे आसानी से आप आंसर 1/12, ठीक है ना। आगे तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। यदि किसी तरह का इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिज है ना, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो मुझे निकालना है। तो एक, यानी इस तरह से ये एक समकोण हो गया, इसे टच होता हुआ एक वृत्त खींचा गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स मेरे दे रखे हैं, ये वाले साइड्स जो है वो आपका 6 है, ये वाला साइड जो है वो आपका 8 है, और ये वाला साइड जो है वो 10 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि परिवृत्त यानी बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है ना, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या पहले, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो आर का मान, है ना, आर कितना है पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकाल सकते हैं। चलिए तो एक, है ना, ध्यान रखिएगा, किसी भी परिवृत्त में, है ना, यदि समकोण पर बने परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक इस तरह से देखिएगा ना, तो ये, है ना, एक आयताकार बन जाता है, और ये वाला विकर्ण वाला भाग जो होता है ये देखिए डायमीटर के रूप में, यानी इसका रेडियस जो होता है इससे समकोण के कर्ण का आधा होता है। तो लिख लेंगे कर्ण का कितना होता है, हाफ होता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि इसका आर का जो मान होगा वो कितना होगा, तो आपका कर्ण जो दे रखा है वो 10/2 यानी 5। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन पाई के टर्म में है, इसीलिए लिखेंगे पाई 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर जो है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो सही होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होता है ना, एक कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है ये। चलिए आइए देखते हैं। बोला 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता जो है वो 4 संतरों का विक्रय मूल्य के, ध्यान रखेंगे विक्रय मूल्य का कितने, तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान सहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है क्या कि आपका सीपी जो है वो 36 - 4 किया जाए, ठीक है, या 36 प्लस करके बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पे जो है तो वो कन्फ्यूज़न होता है। चलिए तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीपी जो होता है वो कितना होता है, तो एसपी एक होता है ना, प्लस लॉस, और एक सीपी को हम लोग जानते हैं एसपी, है ना, माइनस प्रॉफिट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोला है कि 36 संतरा बेचने के बावजूद भी मुझे 4 संतरे का अभी भी दाम जो है वो नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस होगा, ये तो केस फॉलो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा,
ठीक है, सॉरी, है ना, प्रॉफिट वाला तो केस यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 बेचने पे 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी जो आपको कितना लेना पड़ेगा 40। तो यहाँ पे बोला है कि 4 संतरे का लॉस हुआ है, तो लिख सकते हैं लॉस बराबर कितना, तो 4 संतरा, अब बटा जो होगा वो सीपी, तो लिख लेंगे सीपी कितना हो गया 40। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 4 दहें या 10, और ये हो गया कट गया यानी 10%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 36 बेचने के बावजूद मुझे 4 संतरे के दाम नहीं मिले, है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि यानी आपके पास, ठीक है, 36 संतरे के ही दाम मिले हैं और 4 के नहीं मिले, यानी आपको 4 का लॉस हो गया। इसलिए क्या करेंगे, तो सीपी बनाएंगे, कितना बनेगा, तो ये, तो एक्चुअल में मुझे, ठीक है, 36 प्लस 40 के दाम मिलने थे, लेकिन 36 के ही दाम मिले। तो यहाँ पे इस तरह से, है ना, अब देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कि गलती से अगर, है ना, 4/32 गुने 100 भी करते तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाता है ये ना 12.5, है ना, 0.5%, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ऑप्शन उस तरह से ही चुना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10%। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।